स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो फर्स्टली वर्ड आता है यहाँ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है? तो कंटिन्यूटी मतलब लगातार काम होना किसी चीज़ का। तो लगातार वो चलता चला जा रहा है, तो वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वो चलता चला जा रहा है बिना स्टॉप कहे, कहीं बिना रुके, है ना। और वो चला रुका, फिर चला फिर रुका, तो वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूटी का समझते हैं यहाँ क्या है कि कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। क्या फंक्शन, क्या ग्राफ होगा कंटिन्यूटी का। तो ये देखो एक ग्राफ में ये ड्रॉ कर रही हूँ, ये हुआ एक ग्राफ ड्रॉ, एक ग्राफ ये और ये बीच में मैंने पेन उठा लिया और ये इसमें मैंने पेन नहीं उठाया, ये सीधा मैंने ऐसा बनाया। तो कौन सा कंटिन्यूअस हुआ, ये वाला। अब ये मान लो कि ये बी पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, और ये फंक्शन जो है वो क्या है, y इक्वल f1x है, और ये जो है यहाँ क्या है, y इक्वल f2x है। ठीक है। अब x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट पे v के तो इक्वल होगा। ठीक है। तो ये देखो यहाँ हम देखो कंटिन्यूसली हम चल रहे हैं, ये चले तो ये हम कंटिन्यूस चले। अब यहाँ हम चले तो देखो ये ब्रेक हो गया, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, और ये कंटिन्यूअस है। यहाँ सिर्फ समझना है कि कंटिन्यूअस क्या है और डिसकंटिन्यूअस क्या है। ये लगातार चले हम तो ये क्या है, कंटिन्यूअस, और बी हम देखो यहाँ बीच में स्टॉप हो गए, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एट एक्स इक्वल वी द ग्राफ ऑफ y इक्वल f1x इस क्या है, ये कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है। अब ये क्या है, एट x इक्वल v, ये भी तो x इक्वल v है, पर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल f2x इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, जिसमें हमने बीच में पेन उठा लिया है ना। तो नॉट कंटिन्यूअस को क्या बोल सकते हैं हम, डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, डिसकंटिन्यूअस। तो ये बात आपको समझ में आई कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। क्लियर हो बात। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ। कैसा है कि एफ एक्स जो है वो क्या है, साइन एक्स है। अब ये बताओ जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो आपने पढ़ा है, तो वो कैसा होता है, ऐसे तो होता है ऐसे। तो ये क्या होता है, ये बताओ। ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, मैं वहाँ तो कोई बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ तक स्टॉप कर दिया है। तो ये बताओ यहाँ मैंने कहीं बीच में यहाँ कोई कट है, यहाँ कोई मैंने पेन उठाया है, यहाँ बीच में नहीं उठाया ना, कंटिन्यूसली मैंने इसे ड्रॉ करा है। तो ये क्या है, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स इज कंटिन्यूअस हो गया। ये भी जिसमें बीच में पेन न उठाना पड़े और उसे हम ड्रॉ करते चले जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये कंटिन्यूअस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी continuous at a f limit। अब ये जो देखो यहाँ ये आपको रीड करना चाहिए, आना चाहिए कि x जो है वो एक्सटेंड कर रही है किस वैल्यू पे, a पे। एक्सटेंड कर देते हैं ना, x जो है वो एक्सटेंड कर रही है a वैल्यू पे। तो एफ एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ ए के। ठीक है, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो यहाँ a पुट कर दे, तो ये इसका मतलब है कि लिमिट जो है वो x की एक्सटेंड कर रही है a पे। ये बात क्लियर हुई यहाँ। तो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए इफ़ अगर लिमिट एक्स के एक्सटेंड करिए ए पे, तो जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा।
क्लियर हुई बात? कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? इतनी बात यहाँ बस क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ फंक्शन जो हैं वे कंटिन्यूस होते हैं। अब कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं? फर्स्ट क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं, क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन ax प्लस बी आर ऑलवेज कंटिन्यूस। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ये ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई यहाँ की कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वे कंटिन्यूस होंगे हमेशा। अब मोड एक्स है, जो मोड एक्स होता है इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस। जो मोड एक्स होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूसली होता है। ठीक, अब साइन एक्स, कोस एक्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक, ये बात आपको बस ध्यान रखनी है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वे कंटिन्यूस होते हैं। मोड एक्स कंटिन्यूस होता है, साइन एक्स एंड कोस एक्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस। क्योंकि अभी देखो मैंने साइन का आपको ग्राफ करके बताया कि कैसे ग्राफ वो ड्रॉ हो रहा है, तो वो कंटिन्यूसली चलता चला जाए तो वो क्या है? एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया ना। अब फोर्थ क्या है? टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स आर कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस तो हैं पर इन देयर डोमेन, अपनी डोमेन में। अब डोमेन में क्या करा कि जो डिसकंटिन्यूस आ रहा था मतलब वैल्यू, डोमेन में वो वैल्यू हटा दी और बचा क्या? बस कंटिन्यूस। तो ये अपने डोमेन में जो होते हैं वे कंटिन्यूस होते हैं। कौन कौन से? टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ जो आते हैं वे कुछ लिमिट चलती हैं। जैसे क्या चलती है? यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो होगा जिसे हम LHL बोल रहे हैं, तो इसका नेम होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको समझना है कि क्या होता है। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसे हम लिखते हैं लिमिट fx। ठीक है, और जो x है उसकी वैल्यू हम मान लें वो एक्सटेंड करिए a पे। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखी जाती है तो a के ऊपर माइनस आता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में। ये बात क्लियर है? अब x को हम यहाँ कैसे लिखते हैं? x को लिखते हैं कि a। अब यहाँ क्या है? माइनस है a के ऊपर तो बीच में लगता है माइनस और यहाँ आ जाता है h। अब h की वैल्यू बहुत छोटी है, जैसे 0.00001, तो हम उसे क्या मान लेते हैं कि जो x है वो एक्सटेंड कर रहा है 0 पे। समझ में बात? क्लियर हुआ? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिमिट x की जो h है वो वैल्यू एक्सटेंड कर रही है 0 और जो fx है वो क्या है? a माइनस h। ये बात आपको यहाँ क्लियर होनी चाहिए कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो एक साइन आ जाना चाहिए, अच्छा माइनस आएगा। तो जो x जो है वो एक्सटेंड कर रहा है a माइनस पे और x जो इक्वल होगा a के इक्वल होगा। अभी पीछे बताया कि मैंने a के इक्वल होगा, पर अब क्या होगा? यहाँ h जो है वो क्या होगा? इसमें आ जाएगा। तो ये बीच में माइनस है h, a के ऊपर माइनस लग रहा है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस और फिर h लिखा जाएगा और h इक्वल 0 के इक्वल। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ क्या एग्जाम्पल है? यहाँ एग्जाम्पल है 3x + 2, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और यहाँ जो x की वैल्यू है वो एक्सटेंड कर रही है a पे। समझो, यहाँ बस समझने के लिए मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? अगर हमें LHL में चलना है तो आपके माइंड में क्या आएगा? ये वैल्यू आ जानी चाहिए कि लिमिट जो है x की एक्सटेंड करेगी a पे पर निगेटिव पे LHL में fx। ठीक है, अब x जो होगा वो क्या होगा? a माइनस h होगा, यही होगा सेम। और x जो है एक्सटेंड करेगा 0 पे। ठीक है, तो लिमिट h जो है वो एक्सटेंड कर रहा है 0 पे और यह 3 आएगा और h की जगह x की वैल्यू रख लीजिए a माइनस h + 2।
समझ में आई बात। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो 3 माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3h प्लस 2। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ h की वैल्यू पुट कर सकती हूँ 0, क्योंकि h की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट करूँगी तो बन जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 3a प्लस 2। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है निकल के। ठीक है, तो ये हमें ऐसे लिखते हैं। अब RHL राइट हैंड लिमिट, इसे लिखते हैं राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, जो हमारी लिमिट होती है, लिमिट fx। अब ये बताओ, इसमें तो हमारे पास आया था माइनस, इसमें क्या आएगा प्लस आएगा। उल्टा होएगा कि राइट हैंड में चल रहे हैं तो हमें प्लस मिल रहा है और लेफ्ट हैंड में चल रहे हैं तो हमें माइनस मिल रहा है। बस सेम एज अब ऐसा है कि x जो होगा वो इक्वल होता है कि पर क्या आएगा प्लस h आएगा। ठीक, अब h जो है वो क्या वैल्यू होती है 0 होती है, तो क्या आ जाएगी यहाँ लिमिट h x टेंड टू 0 f a प्लस h। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा a प्लस h। यहाँ बात क्लियर हुई, समझ में आया यहाँ क्या हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है LHL लिमिट और एक होती है हमारे पास RHL मतलब एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उसमें ऐसे हम वैल्यू पुट करते हैं। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ से क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ थोड़ा पता होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे है तो ये ऐसे है। ठीक, अब यहाँ एक एग्जाम्पल हम यहाँ समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि fx जो है वो इक्वल है किसके, x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 3। और ये क्या है, x इज ग्रेटर और इक्वल, ये साइन किसका होता है ग्रेटर का होता है 1, और ये किसका साइन होता है इक्वल, मतलब x जो है वो बड़ा है 1 से और x इक्वल भी है 1 के। ये समझ में आई बात, इसका मतलब ये है। अब x जो है वो छोटा है 1 से। अब आपको यहाँ क्या कर देगा क्वेश्चन, ऐसे ही आएंगे आपको एग्जाम में और एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या कहता है कि चेक कंटिन्यूटी, वो चेक की बताओ कि ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस है या नहीं है ऑफ द फंक्शन, जो ये हमें फंक्शन दे रखा है। ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको अब यहाँ समझना है कि LHL किस में लेनी है और RHL किस में लेनी है। ठीक है, LHL और RHL किस में लेनी है। तो देखो ये x जो बड़ा है, x माने बड़ा, और x क्या है पॉजिटिव होगा, जब बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो अच्छा x बड़ा है जहाँ, वहाँ ली जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव अभी हमें पढ़ा है कि किस में लिया हमने पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट में लिया है। और x जो है वो छोटा है, छोटा मतलब निगेटिव है, तो निगेटिव हमने किस में लिया है LHL लिमिट में लिया है। समझ में आ रही है बात। अगर x बड़ा है तो RHL आइए, क्योंकि RHL में जो x की एक्सटेंड करता है a पे वो क्या होता है प्लस, अभी पढ़ा है। अगर वो छोटा होता है तो वो होता है निगेटिव, और निगेटिव किसमें आता है LHL में आता है। क्लियर हुई बात। अब इक्वल है, इक्वल भी कहाँ है RHL में है। तो हमारा क्या है, हमने देखा भी कि जो हमारे पास fx है वो क्या है ये है। क्लियर हो रही बात ये। तो हम क्या ले रहे हैं, पहले राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट में आपको क्या बताया भी, x क्या है यहाँ 1 दे रखा है, तो x इक्वल किसके है 1 के इक्वल है। समझ में आई बात। इसमें हमें क्या करना है, प्लस करेंगे माइनस प्लस करेंगे। किसे प्लस करते हैं, h को प्लस करते हैं, अभी बताया। और h की जो वैल्यू है वो एक्सटेंड करती है 0 पे। समझ में आ रही है। तो fx क्या होगा, x प्लस 1 क्या लिखेंगे h, यहाँ तो हमने fx लिखा, fx की वैल्यू जो है वो ये है, तो यहाँ ये लिख दिया। अब h की जगह ये हमारे पास ये फंक्शन है यहाँ समझो। अब x की वैल्यू क्या है, ये है 1 प्लस h प्लस 1। अब h की अगर मैं, तो ये क्या आएगा लिमिट एक्सटेंड कर रही है 0 पे। समझ में आ रही बात। तो अब h की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूँगी 0, तो ये क्या आएगा हमारे पास 1 और 1 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ एक वैल्यू नॉर्मल होती है। जैसे नॉर्मल का मतलब क्या, कि जो ये है
ये क्या है, इक्वल भी है। तो इक्वल का मतलब ये हो जाता है कि डायरेक्ट 1 रखो यहाँ और 1 यहाँ पुट करो, x प्लस 1 है तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 1 पुट करेंगे सीधा, h की कोई वैल्यू नहीं, तो हमारे पास सीधा 2 आ गया। मतलब जो हम यहाँ प्लस h कर रहे हैं, h नहीं करते, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं जब हम f1 निकालते हैं, जो इक्वल दे रखा है उसी फंक्शन पे ये निकलता है। ठीक, तो ये RHL हो गई, ये हमने जो निकाले f1 निकाल लिया डायरेक्ट, इक्वल जो होता है। अब हमारे पास कहते हैं LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में x जो होगा इक्वल होगा 1 के, क्योंकि यहाँ इक्वल है, ठीक है 1 के। पर यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्योंकि जो वैल्यू दे रखी है चाहे छोटा क्यों ना हो, पर क्या दे रखी है, 1 दे रखी है ना, तो हम वही लिखते हैं। अब LHL में भी पढ़ा किया आता है बीच में माइनस, फिर h लिखते हैं, और हमारी जो h की वैल्यू है एक्सटेंड करती है 0 पे। किस पे एक्सटेंड करती है, 0 पे एक्सटेंड करती है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस h। ठीक, तो किस पे रखा जाएगा, जो फंक्शन है वो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो 2h आता है, 2x स्क्वायर है, तो x की जगह वैल्यू क्या है, 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 3। क्लियर हुई बात, क्योंकि यहाँ क्या है, ये फंक्शन ये है ना 2x स्क्वायर प्लस 3, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी और इसके ऊपर स्क्वायर लग गया। क्लियर हुई बात। अब यहाँ क्या करना है, इसको स्क्वायर खोल लो, स्क्वायर क्या होता है 1 का, अगर स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1, फिर आएगा प्लस h स्क्वायर माइनस 2h। अब इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, ये आएगा 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 3, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब x की वैल्यू क्या है, 0 है, समझ में आ रही बात। तो x की वैल्यू 0, तो 0 पुट कर लो यहाँ, तो 2 0 4 की मल्टीप्लाई करो 0 से, और 3 तो ये आएगा 0 0, और यहाँ क्या है 3 और 2 ऐड होके 5। तो ये बताओ, ये 2 आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये क्या है f1 जो हमने निकाल ली वो तो इक्वल आई है राइट हैंड लिमिट के। पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये क्या निकल का है, हमारे पास 2 निकल का है, ये दोनों तो 2 निकल का है, पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल का है 5। तो ये आपको इक्वल दिख रहे हैं 2 और 5, नहीं, तो ये इक्वल नहीं आए हैं, क्योंकि RHL और LHL इक्वल होगी तभी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो जो फंक्शन होगा हमारा क्या होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 1 पे। तो चेक करा है हमने कि क्या है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि RHL तो हमारे पास 2 आई है, LHL हमारे पास 5 आई है, तो इक्वल कोई है, एक 2 है एक 5 है, तो नॉट इक्वल, तो डिसकंटिन्यूअस हुआ। समझ में आई बात, कैसे हमने यहाँ पुट करी है, ठीक है। तो देखो जहाँ हमारे पास LHL होगा वो x क्या आएगा प्लस में, और फिर आ जाएगा हमारे पास LHL में x जो है बीच में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, ये बात आपको बस ध्यान आ जानी चाहिए अगर LHL है और RHL में क्या थोड़ा डिफरेंस है। अब कुछ फॉर्मूले हैं इम्पोर्टेंट, फॉर्मूले फॉर लिमिट। अब फर्स्ट है हमारे पास आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, लिमिट x जो है वो एक्सटेंड करिए 3 पे, यहाँ तो है x स्क्वायर माइनस 9 और नीचे है x माइनस 3। अब ये देखो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, ओवरऑल क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। पर हमें 0 तो नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मतलब कैसे, लिमिट जो है वो एक्सटेंड कर रही है 3 पे, तो ये क्या बताओ, ये फॉर्मूला बनना है a माइनस बी और एक प्लस बी का। देखो यहाँ बनना है, अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूँ तो ये बन रहा है ना a माइनस बी और a प्लस बी का। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3, और यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 3 अपोन में आएगा x माइनस 3 जो हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ x प्लस 3 बचा। अब x की जगह x की वैल्यू रखो, यहाँ क्या है 3 और प्लस 3, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया 6 आ गया। समझ में, तो ये जो मेथड है वो क्या है, फैक्टराइजेशन का है। अब दूसरा देखो यहाँ
रेशनलाइजेशन क्या होता है ना। तो यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ भी है, लिमिट जो x की है वो एक्सटेंड कर रही है 0 पे, तो और यहाँ फंक्शन है x+2 माइनस √2 और x। अब ये देखो कि यहाँ अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये 0 √2 माइनस √2, तो क्या बन गया नीचे 0, तो ओवरऑल 0 बन गया। जहाँ पर √2 दिखे वहाँ क्या करेंगे हम रेशनलाइज करेंगे, मतलब अंडर रूट में वैल्यू दिखे। तो देखो यहाँ क्या है, 0 पुट करूँ तो क्या बन गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या बन गया 0 बन गया, है ना। तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो हमारे पास ये दे रखा है इसकी मल्टीप्लाई करो, x+2 माइनस √2 अपॉन में आएगा यहाँ x+2 प्लस √2। अब ये देखो ये फॉर्मूला बनना है, एक तो हमारे पास यहाँ ये हमारे पास किस में प्लस में, एक हमारे पास माइनस में दे रखा है, एक हमें प्लस में दे रखा है। तो ये है क्या बनना है, फॉर्मूला बनना है, मतलब √+2 का स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनना है। और यहाँ क्या है x मल्टीप्लाई कर दी यहाँ, तो हमारे पास क्या आया x+2 प्लस √2। अब ये इसका हम रूट खोल लेंगे तो रूट स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट ये +2 माइनस क्या आएगा 2 आएगा, इसका रूट कैंसिल होगा, बीच में माइनस है, अपॉन में हमारे पास आएगा यहाँ x+2 प्लस √2। अब ये x है, x यहाँ कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या है 1/√x+2 प्लस √2। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, ये जो लिमिट है ये लिखनी है आपको, ये बीच में छोड़नी नहीं है। जब लो ये हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे x की, अब x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0, तो √2 बचेगा यहाँ प्लस √2, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया 1/2 आ गया ना। तो जहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ लिमिट नहीं लिखेंगे, और जहाँ तक हम x की वैल्यू पुट नहीं करें वहाँ तक हमें लिमिट लिखनी है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये कौन सा मेथड है, रेशनलाइज मेथड है। अब हमारे पास तीसरा आता है लिमिट x एक्सटेंड टू 0, और हमें यहाँ दे रखा है sin x अपॉन x। ये आपने पढ़ा होगा, अगर ऊपर भी x है और नीचे भी x है तो ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ क्या वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी। ऐसी सेम एज क्या है लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x क्या आएगी यहाँ 1 आ जाएगी। ये बात क्लियर हुई यहाँ कि हमारे पास अगर ऊपर भी x है और साइन के पास और नीचे भी x है, सेम एज है, ये fx मतलब जो है वो सेम है, तो जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी इक्वल आ जाएगी, किसके 1 के इक्वल ये आ जाता है। अब कुछ फॉर्मूले हैं, ये डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल। अब जो LHL और RHL तो हमने देख ही लिया, बे चलेंगे, अब डिफरेंशिएशन भी करना है। तो क्या है इसमें चेन रूल लगेगी, तो इस क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है कि dx अपॉन dx पावर n है, तो ये क्या होगा nxn-1, ये इसके इक्वल आएगा। दूसरा जो है वो है हमारे पास d अपॉन dx, यहाँ है sin x। अब sin x जो है वो किस में चेंज करते हैं हम, अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे sin x का तो ये चेंज होता है cos x में। किस में चेंज होता है cos x में चेंज हो जाता है। अब dx, अब cos x है, cos x को हमें चेंज करना है तो वो किस में चेंज होता है, वो चेंज होता है माइनस sin x में। किस में चेंज हो जाता है जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस sin x में। अब 4 है हमारे पास d अपॉन dx tan x। अब जो tan x है वो किस में चेंज होता है sec स्क्वायर x में चेंज होता है। 5th d अपॉन dx cot x। cot x जो है वो चेंज होता है माइनस cosec स्क्वायर x। 6 हमारे पास आता है
डी अपॉन डी एक्स sec x। sec x जो है वो चेंज होता है sec x, फिर आएगा tan x। ये फॉर्मूला है sec x का। अब 7 में आता है हमारे पास cosec x, ये चेंज होता है माइनस cosec x और cot x। ये फॉर्मूला हमारे पास ये है जो चेंज होते हैं। जैसे साइन जो है वो चेंज हो रहा है कोस एक्स में, अब कोस एक्स जो है वो चेंज हो रहा है माइनस साइन एक्स में। टैन जो है चेंज हो रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स में, कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स जो है वो चेंज हो रहा है सेक एक्स टैन एक्स में। कोसेक एक्स जो है वो चेंज हो रहा है माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स में। बस ये आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं यहाँ। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले हैं अब डी ई एक्स अपॉन, ये जो होगा ये क्या आता है, e की पावर अगर x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। समझ में आ रही बात, e की पावर x ही हमारे पास आता है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये कि d अपॉन डी एक्स और log x, अगर जो हमारे पास log x है तो किस में चेंज होता है, 1 अपॉन x में चेंज होता है। किस में, 1 अपॉन x में चेंज होता है। और एक फॉर्मूला ये है हमारे पास, a की पावर हमारे पास क्या है x है और dx अपॉन में है, तो इसका जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है a की पावर x, ये एज इट इज़, फिर हम लिखते हैं log a लिखते हैं। क्लियर हुई बात, ये आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए बहुत, क्योंकि इनके बिना डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता। अब ये हैं कुछ इन्वर्स में, ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है 5.6 ये उसमें यूज़ होंगे, तो आपको ये धीरे धीरे लर्न करते चले जाना है। पहला है हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स एक्स का जो होता है वो होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है साइन इन्वर्स एक्स का। अब डी अपॉन डी एक्स कोस इन्वर्स एक्स। अब कोस इन्वर्स एक्स में कुछ नहीं, सेम एज ये है, बस माइनस लग जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आता है कोस इन्वर्स एक्स का। ये जो है ये फॉर्मूले लगेंगे 5.6 एक्सरसाइज में, तो आपको धीरे धीरे ये क्या है लर्न करने हैं। मेन आपको पहले ये लर्न करने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 13 डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आता है हमारे पास कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स में कुछ नहीं है, माइनस लगा दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 15 जो है हमारे पास है सेक, इसमें है हमारे पास 1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स का। अब इसमें क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स में कुछ नहीं, बस माइनस लगेगा, मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया हमारे पास कोसेक इनवर्स एक्स का। ये धीरे धीरे आपको लर्न करने हैं। ठीक हुई बात। अब कुछ जो होते हैं, जैसे मान लो ये है हमारे पास कि डी अपॉन डी एक्स है ना, डी अपॉन डी एक्स है, ये हमारे पास क्या एफ एक्स है प्लस जी एक्स है, मतलब ये प्लस में दे रखा है। अगर इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्टली इसका करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, डी एक्स अपॉन एफ एक्स, बीच में क्या है प्लस, और यहाँ क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स, और क्या आएगा जी एक्स, फिर जी एक्स का करेंगे। अब यहाँ प्लस होता तो हमने प्लस लिखा, यहाँ माइनस होता तो यहाँ हमने माइनस लिखते। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ एग्जाम्पल है कि 3x स्क्वायर एफ एक्स में ये दे रखा है और प्लस 2x। ठीक है, और हमें इसका वो करना है डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन एफ डैश
ठीक है, डैश लगा देते हैं, या फिर हम लिख देते हैं dy/dx, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x की, तो ये लिख लो या ये f डैश लगा लो। तो यहाँ देखो कैसे करते हैं, जो हमारे पास ये पावर होती है, ये पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। जैसे 2 3 जा, अगर 2 ये पावर आगे आ गई तो x की पावर क्या बची, 1 बची, और यहाँ 1 है तो 1 आगे आएगी तो कुछ भी नहीं बची, तो 2 बचा सिर्फ। तो यहाँ क्या आएगा, 3 2 6 x + 2, ये हमारे पास आता है डिफ्रेंशिएशन। क्लियर हुई बात, जैसे ये हमें दे रखा है। अब हमारे पास आता है 18, जैसे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब जो हमें दे रखा है uv, जैसे कहते हैं ना u और v, इसमें हमें वो लगता है कि मल्टीप्लाई होती है, तो कैसे होती है, यहाँ पहले क्या रखेंगे, gx को एज इट इज़ रखेंगे, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। पहले किसका होगा, पहले होगा fx का, ठीक, बीच में आएगा प्लस। अब fx को एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि fx का तो हो गया, अब करेंगे हम किसका, gx का, ये हमारे पास आता है, ठीक। अब एक और है हमारे पास क्या, d/dx fx/gx, मतलब कैसा ये फॉर्मूला है, u/v, ये फॉर्मूला जिसमें अप्लाई हो। जैसे क्या है कि हमने क्या रखा, जो नीचे दे रखा होता है उसका तो हम स्क्वायर कर देते हैं नीचे का। अब gx को हम एज इट इज़ रखेंगे और d/dx fx का हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन, बीच में आएगा माइनस, इसमें uv वाले में, u/v वाले में बीच में क्या लगता है, माइनस। अब fx को एज इट इज़ रखेंगे और gx का हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो यहाँ कैसे होगा। जैसे हमारे पास है fx x³ माइनस x²। अब इसका हमें करना है, मतलब f डैश डिफ्रेंशिएशन अगर हमें करना है तो मैंने क्या कहा, जो पावर है इसे आगे लिखो, फिर x को लिखो। अब ये पावर हमने आगे लिख ली तो एक पावर इसकी कम कर दो, क्या है 2। अब ये पावर आगे लिखो, क्या है x, अब इसकी पावर एक कम कर दो, क्या है 1। क्या आया यहाँ 2, यहाँ हमारे पास आया 3x² माइनस 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ऐसे डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक। बात समझ में आई यहाँ। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ, fx = sin x²। अब ये देखो कैसे होता है, फर्स्टली हमारे पास क्या है, साइन है, फिर x² है, तो पहले साइन को चेंज कर लो, पहले हम लिखेंगे साइन को चेंज करेंगे, बाद में इसे चेंज करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा है कि साइन x का जब हम साइन का करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, कोस आ जाता है, इसे एज इट इज़ लिखो। अब पहले इसका करा, इसे एज इट इज़ लिखा, समझ में आई बात। अब इसका तो हो गया, अब इसका करना है, तो इसका क्या बताया कि 2 की पावर, जो 2 है वो पावर क्या आ जाती है आगे, और जो हमारे पास x है उसे एज इट इज़, इसकी पावर क्या बची 1। अब x का क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। x का जब भी हम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के, तो x का क्या होता है 1, तो cos x² 2x, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x cos x², ठीक। ये अब यहाँ एक और ले लो आप, क्या, cos x²। अब cos को हमने अभी देखा किस में फॉर्मूला अभी हमने पढ़े हैं, किस में चेंज करते हैं, माइनस साइन में। अभी इसे एज इट इज़ रखेंगे, अब चेंज करेंगे, इसे क्या करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, x एज इट इज़, अब इसकी पावर क्या बची 1। अब इसका जब x का करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2x माइनस के, ये माइनस है ना, फिर आएगा साइन x², तो ये हमारे पास ये आ जाएगा f डैश करके, ठीक है। समझ में आई बात, ये f दे रखा है, ये f डैश x है, तो ये हमारा आ गया। तो ये बस समझना है कि LHL और RHL में हमने बताया कि अगर x की वैल्यू LHL में x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी a पे तो वहाँ क्या आएगा, a माइनस h आएगा, और उसमें करेगी RHL में, मतलब राइट हैंड लिमिट में, तो x क्या आएगा, a प्लस h आएगा, ठीक। तो वहाँ बस इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ जो है डिफ्रेंशिएशन के लायक ये हमें पॉइंट्स क्लियर होनी चाहिए, पूरा चैप्टर हमारा इसमें कवर हो जाएगा। जब ये चीज़ हमारे पास समझ में आ गई, क्लियर हो गई, तो बस क्वेश्चन तो फिर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।